नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों का फटाफट अंदाज में। नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। 19 या 20 नवंबर को पटना में शपथ समारोह, गांधी मैदान में तैयारियां तेज। विधायक दल की बैठक में लगेगी मुहर। चिराग पासवान से भी खुलकर नीतीश कुमार का समर्थन किया। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में भारी फूट। तेज प्रताप के बाद बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से रिश्ता तोड़ा, राजनीति छोड़ने का भी ऐलान किया। राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पोस्ट में नए आरोप लगाए। कहा कि कल एक बेटी एक बहन को अपमानित किया गया, उसे गंदी गंदी गालियां दी गई। मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। राजनीति छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य ने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने ही मुझे परिवार से निकाला है और उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले कि ये ठीक नहीं है। जिन्होंने अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाई, उन्हें आज ये देखना पड़ रहा है। चिराग पासवान ने लालू परिवार विवाद पर कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। घर में एकता बनी रहे तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रोहिणी आचार्य को लेकर कहा कि चुनाव के बाद आत्मनिरीक्षण होना चाहिए और सभी को पता लगना चाहिए कि क्या गलत हुआ। भाजपा सांसद मनोज तिवारी बोले कि रोहिणी आचार्य को सवाल पूछने पर पीटा जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है कि जिस जंगलराज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि यह पारिवारिक मामला है और परिवार के सदस्य जवाब देंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरे मामले को देखेगा। रोहिणी के राजनीति छोड़ने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि रोहिणी के अपमान पर लालू यादव और राबड़ी देवी चुप क्यों हैं? लालू और राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, बताइए कौन दोषी है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने रोहिणी आचार्य के संन्यास पर कहा कि यह आरजेडी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने बड़े परिवार में ऐसी स्थिति बनना अच्छा नहीं। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन बोले कि जब महत्वाकांक्षा हावी हो जाए तो परिवार में कलह होती है। जनता ने आरजेडी को जो जनादेश दिया उसे भी स्वीकार करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने खगौल स्थित बाबा योगेश्वर नाथ धाम में पूजा अर्चना की है। बिहार चुनाव में एनडीए को मिली बंपर जीत पर जनता का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ होता जा रहा है और अपार जीत के लिए बिहार की जनता का आभार। पटना में प्रशांत किशोर के संन्यास को लेकर पोस्टर, जेडीयू पर दिए बयान को आधार बनाकर लगाए गए पोस्टर। प्रशांत किशोर ने किया था बड़ा ऐलान, जेडीयू के 25 सीट से ज्यादा आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। करारी हार के बाद तेज प्रताप की पार्टी ने बुलाई बैठक। आज पटना में होगी जनशक्ति जनता दल की मीटिंग। चुनाव में हार के कारणों को लेकर समीक्षा। बीजेपी से निलंबन के बाद आरके सिंह ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेजा इस्तीफा। पूछा कि मेरी कौन सी गतिविधि पार्टी विरोधी। प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार चुनाव के नतीजों पर कहा कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को आलाकमान करने की जरूरत है कि उन्हें कैंपेन में क्या कमियां रही हैं। बिहार में मिली हार पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव से पहले आम लोगों को पैसे दिए गए थे। जवान पीढ़ी बदलाव चाहती थी, नौजवानों को रोजगार चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बिहार का चुनाव लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पैसे के बल पर खरीदा गया। बिहार में एनडीए की जीत पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी में अहंकार दिख रहा है, भाषा पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनाव रिजल्ट पर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि यह वाकई निराशाजनक परिणाम है और पार्टी इसका गंभीरता से विश्लेषण करेगी और भविष्य में सुधारात्मक कदम उठाएगी। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती, वे चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते और कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में ताबड़तोड़ एक्शन। हवाला एंगल से पड़ताल कर रही जांच एजेंसी उमर मुजम्मिल शाहीन के पैसे की हो रही है जांच। शुरुआती जांच में 20 लाख रुपए के सबूत मिले। जैश के हैंडलर से पैसे मिलने की आशंका। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले में जांच जारी है। क्राइम ब्रांच की एक टीम अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची। दस्तावेजों की जांच जारी।
11 मॉड्यूल में जांच एजेंसियों का ताबड़तोड़ एक्शन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए 15 डॉक्टर्स की तलाश है, तो वहीं मेवात में भी 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आतंकी उमर का कनेक्शन साफ। यूनिवर्सिटी में दिखी I-20 कार। 30 अक्टूबर का बताया जा रहा वीडियो। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी उमर का नया वीडियो सामने आया है। फरीदाबाद में दुकान पर फोन चार्ज करता हुआ दिखा आतंकी। दिल्ली धमाके वाली जगह से 3 कारतूस बरामद। 3 9 मिलीमीटर कैलिबर के कारतूस बरामद किए गए हैं, जिनमें से 2 जिंदा और 1 खाली। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। दिल्ली धमाके के बाद से बंद थे गेट। दिल्ली धमाके के बाद राजधानी के सभी बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। करोल बाग बाजार में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। डीसीपी नितिन वल्सन ने कहा कि हालिया घटना को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई हथियारबंद जवानों को तैनात किया गया। महाराष्ट्र के नासिक में संदिग्ध बैग मिलने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच की है और बैग में कुछ भी संदिग्ध बरामद नहीं हुआ। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। 3 नक्सली ढेर भेजी और चिंता गुफा की जंगली पहाड़ियों पर एनकाउंटर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से बेंगलुरु में मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सड़क सुरक्षा मैराथन को हरी झंडी दिखाई और बड़ी संख्या में युवा इसमें शामिल हुए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नशा विरोधी अभियान की शुरुआत की है। चिट्टा मुक्त हिमाचल के तहत आयोजन वॉकथॉन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान पर कहा कि इस आयोजन के जरिए हम युवा पीढ़ी को बचाने का दायित्व निभा रहे हैं। समाज के हर व्यक्ति को इस आंदोलन से जुड़ना होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। देश भर में 2200 धावकों ने हिस्सा लिया। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने फिनलैंड में 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए प्राइमरी कैडर के 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। डीपीएसएस ने गैर संवैधानिक बताकर यात्रा पर रोक की मांग की है। कथाओं में आपत्तिजनक भाषा पर प्रतिबंध की मांग की। कर्नाटक में गन्ना किसानों का आंदोलन हुआ हिंसक। 100 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लगाई गई आग। गन्ने का रेट 3500 रुपए टन करने की मांग। राजधानी दिल्ली के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक। धौलाकुआं में देखी गई धुंध की सफेद चादर। AQI 340 के पार। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का क्षेत्र जहरीली धुंध की परत से लिपटा हुआ मिला। AQI 370 के पार। देश के कई राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु केरल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। उत्तराखंड और हिमाचल में बर्फबारी की चेतावनी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खनन के दौरान बड़ा हादसा। 2 मजदूरों का शव मिला। 15 के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में बड़ा सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई है। 5 गंभीर रूप से घायल। बड़गाम सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। नवीन अरोड़ा को 2 अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। पटना के बाद व्यापारियों और परिवार के लोगों में गुस्सा। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा। रेत से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली टकरा गई फॉर्च्यूनर से। हादसे में 5 लोगों की मौत। यूपी के मऊ में तेज रफ्तार का कहर। सब्जी लेने जा रहे शख्स को डंपर ने कुचल दिया। शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के जोधपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रेलर ने टेंपो को टक्कर मार दी। 3 लोगों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। राजस्थान के अजमेर में पारिवारिक विवाद में चचेरे भाई का मर्डर कर दिया। धारदार हथियार से गले पर किया हमला। आरोपी को पुलिस ने डिटेन किया। जोधपुर में 4 बहनों ने अपनी बड़ी बहन के बच्चे को मार डाला। तंत्र मंत्र में 22 दिन के नवजात की हत्या का आरोप। पुलिस ने 4 बहनों को गिरफ्तार किया।
यूपी के गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बुलंदशहर में रेप पीड़ित ने दारोगा पर लगाया रेप का आरोप, मामले की विवेचना कर रहा था दारोगा। बलरामपुर में धान के अवैध परिवहन पर प्रशासन सख्त, 3 पिकअप वाहन से 210 बोरी अवैध धान जब्त, चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार। मध्य प्रदेश के जशपुर में पहली बार जन्मी पुंगनूर नस्ल की मादा बछिया, ये विश्व की सबसे छोटी गाय के रूप में जानी जाती है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक। ग्वालियर में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मार्ग की सड़क पर बुरा हाल, जर्जर सड़क पर उड़ रहे हैं धूल के गुब्बार, सरकार से सड़क को दुरुस्त करने की अपील की गई। मध्य प्रदेश के सिवनी में जमीन विवाद में भाई की हत्या, बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। अंबिकापुर में हाथियों के दल में जमकर मचाया उत्पात, धान की फसल को हाथियों ने किया बर्बाद, ग्रामीण में दहशत का माहौल। उज्जैन में वक्फ बोर्ड चेयरमैन और डायरेक्टर को सिर कलम करने की धमकी, आरएसएस के पथ संचलन का स्वागत किया था, सोशल मीडिया पर मिली धमकी, पुलिस ने 2 लोगों को लेकर केस दर्ज किया। राजस्थान के टीकमगढ़ में शराबी की जमकर पिटाई का मामला सामने आया है, नशे में अभद्रता करने का आरोप लगा। जयपुर के घाट टेल इलाके में फायरिंग, आफ्ताब और शाहिद उर्फ धाबा नाम के युवक घायल, एसएमएस अस्पताल में इलाज जारी। झारखंड शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, बिलासपुर के शराब कारोबारी राजेंद्र जायसवाल गिरफ्तार, बिलासपुर कोर्ट में पेश करके ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। भोपाल में चलती बस हुई धुआं, ड्राइवर कंडक्टर ने भागकर अपनी जान बचाई है, यात्रियों को समय रहते बस से उतारा गया। बिहार के भागलपुर में मजदूरों से भरी हुई नाव डूब गई है, 7 महिला मजदूर सकुशल तो 2 ही बेहोशी में अस्पताल में भर्ती, नाविक फरार। श्योपुर में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 1 महीने में अब तक 22 तस्करों को पकड़ा गया, 60 ग्राम स्मैक बरामद, 10 से 15 लाख रुपए कीमत के वाहन जब्त। जशपुर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के चौकीदार पर बच्चों से अश्लीलता करने का मामला, छात्रों के चावल की कालाबाजारी का भी आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप वर्जीनिया और न्यू जर्सी में हार के बाद टैरिफ के पीछे हटे और बीफ, कॉफी, फलों समेत दर्जनों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर लगे टैरिफ को हटाया। ट्रंप के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन डीसी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, व्हाइट हाउस की परिधि के चारों ओर अपराध स्थल पर टेप लपेट दिया। पाकिस्तान में इंटरनेट के इस्तेमाल में भारी गिरावट, शहबाज सरकार ने सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया, नाकामी छिपाने के लिए सोशल मीडिया पर नियंत्रण। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन का अदालत में विरोध, अब तक कई जजों ने दिया इस्तीफा, 27वें संवैधानिक संशोधन को जजों के लिए न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का बड़ा बयान सामने आया, उन्होंने अमेरिका ड्रोन रोज करते हैं अफगानिस्तान की निगरानी, कहा मुजाहिद ने उड़ानों को फौरन बंद करने की मांग उठाई। बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने यूनुस आलोचना कर सकते हैं लेकिन बमबारी नहीं कर सकते, कहा। शेख हसीना ने कहा है कि देश के हित में आवामी लीग से प्रतिबंध हटाना जरूरी है, बांग्लादेश के लोग स्थिरता चाहते हैं, लोकतंत्र बहाल होने के बाद देश लौटने के लिए तैयार। राजधानी की सड़कों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर बवाल हो गया, पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों को पकड़कर पीटा। कतर की मध्यस्थता में कांगो के विद्रोहियों के साथ शांति समझौता, M23 विद्रोही समूह के साथ शांति समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर, हिंसा में इस साल हजारों लोग मारे गए और लाखों विस्थापित हुए। अमेरिका में भारतीय की एंट्री से मुश्किलें होने वाली हैं और अमेरिका में भारतीयों की एंट्री में मुश्किलें होने वाली हैं और अमेरिका के अधिकांश पड़ोसी देशों की तरह ही नेपाल भी अब अपनी करेंसी प्रिंटिंग के लिए चीन का रुख किया है और 43 करोड़ नोट प्रिंटिंग का टेंडर दिया। सस्ती छपाई से अमेरिका ब्रिटेन का बाजार छीन रहा।
भारतीय कप्तान शुभमन गिल अस्पताल में भर्ती और गर्दन में ऐंठने की वजह से बीच मैदान से ही उन्होंने खेल छोड़ा था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे थे टेस्ट मैच। कोलकाता नाइट राइडर्स के वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया गया। केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को पिछले साल मेगा ऑक्शन में 23 करोड़ 75 लाख रुपए में खरीदा था। पंजाब किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को बाहर किया और आईपीएल 2026 से पहले ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया। पिछले आईपीएल सीजन में मैक्सवेल का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। भारत के अर्जुन चेस वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और अर्जुन ने राउंड 5 में काले मेहरों से खेलते हुए अर्मेनिया के लेवोन को हराया। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण बाहर। 21 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हुए जॉश हेजलवुड। रविंद्र जडेजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 150 विकेट का डबल रिकॉर्ड अपने नाम किया। रविंद्र जडेजा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2000 रन और 150 विकेट लिए। उज्जैन पहुंचे टेलीविजन के लोकप्रिय अभिनेता रवि दुबे पत्नी सरगुन मेहता के साथ महाकालेश्वर में भस्म आरती में शामिल हुए। दाऊद इब्राहिम के ड्रग पार्टी से जुड़े हुए कई बॉलीवुड सितारों के तार श्रद्धा कपूर, नूरा फतेही समेत कई मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए। मुंबई क्राइम ब्रांच जल्द कर सकती है पूछताछ। इंडस्ट्री की वर्किंग कंडीशन पर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बोली कि मां बनने के बाद बदला नजरिया। वर्किंग मदर्स को सपोर्ट और पे पैरिटी की जरूरत। दुबई में शाहरुख खान के नाम पर बनेगी बिल्डिंग। इवेंट में मां को याद करके इमोशनल हुए। कहा कि मां जिंदा होती तो बहुत खुश होती। पहली बार मस्जिद जाने के लिए उत्साहित हुई सोनाक्षी सिन्हा और पति जहीर के साथ कोई धर्म परिवर्तन के लिए नहीं जा रहा है। कृति सैनन धनुष की फिल्म तेरे इश्क में का ट्रेलर रिलीज। बनारस की गलियों में दिखी इंटेंस लव स्टोरी, दमदार डायलॉग और एक्शन से छाए धनुष। एक्टर सलमान खान के धर्मेंद्र की सेहत की दुआ मांगी। बोले कि धर्म जी मेरे पिता जैसे। हक फिल्म की सफलता से यामी गौतम का करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। दमदार अभिनय से नेशनल अवार्ड देने की उठी मांग। शाहबानो केस पर आधारित फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया गाना फुर रिलीज। गाने में हनी सिंह और कपिल शर्मा के साथ डांस। आयशा त्रिधा और पारुल भी नजर आई। रोड की शूटिंग में मौत से बाल बाल बचे अभिनेता विवेक ओबराय। बोले कि बस 2 इंच और खत्म हो जाती जिंदगी, आज भी याद करके सिहर उठता हूं। बिग बॉस 19 वीकेंड वॉर में रोहित शेट्टी का सख्त अंदाज। तानिया मित्तल से कहा कि झूठी फरहाना भट्ट को बताया घर की कैटलिस्ट। चलिए इस बीच बड़ी खबर इसका रुख कर लेते हैं, जहां बिहार में मंत्रिमंडल को लेकर फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। बीजेपी के 15 विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू से 14 को मंत्री बनाया जा सकता है। बड़ी खबर है ये। और एलजेपी के 3